फाइलम नाइडेरिया, इसे नाइडेरिया पढ़ते हैं, सी इसमें साइलेंट होता है। सो नाइडेरिया में ये एक न्यू फाइलम हम लोग स्टार्ट करें। द नेम नाइडेरिया इज गिवन टू दिस फाइलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नाइडोसाइट्स। ठीक है, स्टिंगिंग सेल्स इसके अंदर होते हैं। किस तरह के होते हैं स्टिंगिंग सेल्स? अभी आप डायग्राम में उसको देखोगे, ऑल ओवर द बॉडी, इनकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं which give rise to nematocytes. Nematocyst is a capsule with paralyzing venom which acts as offensive and defensive organ. ये फाइलम, इसे नाइडेरिया नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं। उन सेल्स का नाम है नाइडोसाइट्स। और उन सेल्स से किस चीज़ को राइज मिलता है? निमेटोसाइस्ट को। ठीक है, निमेटोसिस्ट क्या होते हैं? ये ऐसे कैप्सूल्स होते हैं जिनके अंदर पैरालाइजिंग वेनम होता है। वेनम क्या होता है? जहर। और पैरालाइजिंग ऐसा जहर जो किसी पे बॉडी में अगर इंजेक्ट कर दिया जाए या इंजेक्ट हो जाए तो वो उस बॉडी को पैरालाइज कर दे। विच एक्ट्स एज ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव ऑर्गन, जो ये उसकी बॉडी के ऐसा ऑर्गन काम करते हैं। फाइलम नाइडेरिया एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहले ये देखो कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी हैबिटाट क्या है। नाइडेरियंस क्या तो सेसाइल होते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा, और फ्री लिविंग मोटाइल, एग्जाम्पल जेलीफिश। ठीक है, हाइड्रा, जेलीफिश, ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रा सेसाइल हैं और जेलीफिश मोटाइल है, तो ये इनमें सेसाइल भी पाए जाते हैं, मोटाइल भी पाए जाते हैं। मैनी आर कॉलोनियल, बहुत सारे कॉलोनी फॉर्म में भी पाए जाते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ओबेलिया उसकी एग्जाम्पल है। मोस्ट ऑफ देम आर कार्निवोर्स, इनमें से बहुत सारे कार्निवोर्स हैं जो हर्ब्स, श्रब्स या प्लांट्स पर फीड करते हैं। ऑल नाइडेरियंस आर एक्वेटिक, तमाम के तमाम नाइडेरियंस एक्वेटिक होते हैं, बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर। ठीक है, मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाने वाले। फिर उसके बाद साइज़ में भी फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू वेरी लार्ज, इनका साइज़ वेरी करता है, कुछ माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक की एग्जांपल है हाइड्रा, जिसे अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया जाता है। और लार्ज की एग्जांपल है ब्रैकियो सेरेंथस, अप टू 2 मीटर इन लेंथ। ठीक है, इनकी मीटर जो ये सबसे बड़ा इन लार्ज है उसकी एग्जांपल आपको दी हुई है, और वो उसकी लेंथ कितनी होती है? 2 मीटर तक की होती है। ठीक है, फिर इनकी यहाँ पर एक डायग्राम दी हुई है स्ट्रक्चर के लिए। पहले हम इसकी बॉडी पढ़ लेते हैं, फिर हमें स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाइडेरियंस आर रेडियली सिमेट्रिकल, नाइडेरियंस जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, हमें ये बात पता है। हमने स्टार्टिंग में इंट्रो में ये बात पढ़ी ही थी कि रेडियली सिमेट्रिकल में कौन कौन से फाइलम्स आ जाते हैं। तो नाइडेरियंस रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी कि कहीं से भी आप कट करो इनकी बॉडी इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। और ज़्यादातर उनमें भी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, तो ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि डबल लेयर। ठीक है, हैव आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। बिटवीन दीज 2 लेयर्स देयर इज अ जेलेटिनस सीमेंटिंग सब्सटेंस कॉल्ड मीजोग्लिया। ठीक है, हम लोगों ने बात पढ़ी थी, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें 2 लेयर्स होती हैं, स्किन के एक एक्टोडर्म एक एंडोडर्म। उन दोनों लेयर्स के दरमियान एक जेलेटिनस सब्सटेंसेस होता है, जेलेटिनस सीमेंटिंग सब्सटेंसेस। जैसे सीमेंट किसी चीज़ को पक्का कर देती है, वैसे एक सीमेंटिंग सब्सटेंस होता है और उसका नाम यहाँ पर दिया है मीजोग्लिया। अ सिंगल हॉलो इंटरनल कैविटी नोन एज एंट्रॉन, से हॉलो होती है, खोखली होती है जिसमें अंदर स्पेस होती है, उसका नाम है, या तो उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं या एंट्रॉन। विद अ सिंगल ओपनिंग कॉल्ड माउथ, वहाँ से एंट्रॉन से एक सिंगल ओपनिंग होती है, उस कैविटी से, उस एंट्रॉन कैविटी से एक सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ है। एक्ट बोथ एज माउथ एंड एनस, जो एज अ माउथ एंड एज अ एनस दोनों काम करती है। ठीक है, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था। द माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, और माउथ के अराउंड क्या होते हैं? टेंटिकल्स होते हैं। तो जल्दी से हम इनके डायग्राम्स देखते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, और फिर एनेमोन इसकी एग्जाम्पल है, और ओबेलिया इसकी एग्जाम्पल है। और यहाँ पर उनकी देखो आपको लेबलिंग्स भी दी हुई हैं। हाइड्रा में देखो ये उसका फूड है, ये इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी यानी कि इनकी बॉडी की सिंगल कैविटी, हॉलो कैविटी, जिसका नाम एंट्रॉन भी था। ये इसकी गैस्ट्रोडर्मिस है, और ये मीजोग्लिया है। ये देखो, ये 2 लेयर्स के दरमियान जो स्पेस आपको वाइट कलर की नज़र आ रही है बिल्कुल बारीक सी, यहाँ पर ये मीजोग्लिया है। ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, ये माउथ है। ये माउथ के ऊपर हमने अभी पढ़ा है कि उस ओपनिंग के ऊपर क्या होंगे? टेंटिकल्स होंगे, तो ये टेंटिकल्स हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स है जिसकी वजह से इस फाइलम का नाम रखा गया। एनिमोन में ये देखो ये टेंटिकल्स हैं, और यहाँ पर ओबेलिया में भी आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, उसके ऊपर ये टेंटिकल्स हैं। तो ये पूरी इसकी लेबलिंग अच्छे तरीके से आप देख लो। फिर उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो उसमें क्या होता है, इरेगुलरली नेटवर्क्स होते हैं न्यूरॉन्स के विद अ फ्यू गैंग्लिया। व्हाट इज़ गैंग्लिया? जब न्यूरॉन्स नर्व सेल्स आपस में एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बना लेते हैं जो नेटवर्क गैंग्लिया कहलाता है। तो इसके अंदर जो नेटवर्क है वो इरेगुलरली प्लेस्ड होता है, किसी भी तरीके से स्प्रेडेड होता है। सम कॉलोनियल नाइडेरियंस एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ कॉलोनियल नाइडेरियंस मतलब जो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, बहुत सारे एक जगह पर इकट्ठे होकर रहते हैं, वो पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिबिट करते हैं। व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन्स फॉर्म। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, दिखने में डिफरेंट तरह के दिख रहे होते हैं। और अच्छा, अब इनके नर्वस सिस्टम की बात हो गई, उसके बाद इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या बात हो रही है? ये एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों मोड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एसेक्सुअली बिल्कुल पॉरीफेरा की तरह एसेक्सुअली ये बर्डिंग का भी प्रोसेस होता है इनमें, और रीजनरेशन भी होता है। जैसे कि हाइड्रा में रीजनरेशन होती है, कोई पार्ट अगर डिफॉर्म हो जाए, कोई पार्ट अगर डीजेनरेट हो जाए तो वापस से रीजनरेट हो जाएगा, उसकी वापस से फॉर्मेशन हो जाएगी नेचुरली, ठीक है। और ये एसेक्सुअली तो बडिंग और रीजनरेशन, लेकिन सेक्सुअली इनमें गैमीट्स बनते हैं। ज़ाहिर है सेक्सुअली में जब दोनों पेरेंट सेल्स इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर उसमें बडिंग तो फिर उसमें गैमेट्स फॉर्मेशन होती है। उसके बाद नाइडेरियन कॉलोनियल फॉर्म्स एग्जिबिट पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, कॉलोनियल फॉर्म की पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इनमें कैसे होती है के डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सिंपली दैट के एक जनरेशन में जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन में सेक्सुअली, फिर एसेक्सुअली, फिर सेक्सुअली। हमने ब्रायोफाइट्स के ट्रैकियोफाइट्स में कहीं पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एक जनरेशन का नाम होता है गैमेटोफाइट और एक जनरेशन का नाम होता है स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होती है। फिर उसके बाद स्पोरोफाइट्स में स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम से, तो वो जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो दो जनरेशन्स हैं उनके नाम है पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप क्या होता है ये तो आपने पीछे एक डायग्राम में दिया हुआ भी था, एक के स्ट्रक्चर में पॉलिप। तो इनकी जो दो जनरेशन है वो है पॉलिप और मेड्यूसा, ठीक है। ये जो होती हैं डिप्लॉयड और डिप्लोब्लास्टिक होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। सम कॉलोनीज लाइक कोरल्स ग्रो टू अ ग्रेट साइज लिविंग इन देयर ओन सेक्रेटेड स्केलेटन मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ जो इनकी कॉलोनीज होती हैं वो बहुत लार्ज इन साइज ग्रो करती हैं, ठीक है। उनका अपना एक स्केलेटन होता है जो किससे बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का जो केमिकल नेम है वो लाइम है। जिस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के बायोलॉजिकल नेम होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से केमिकल्स के भी नेम होते हैं प्रॉपर। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम कहते हैं। सो इनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, कुछ जो इनमें कॉलोनीज पाई जाती हैं उनके सीक्रेट स्केलेटन की बात कर रहे हैं, उनका जो स्केलेटन होता है वो लाइम से बना हुआ होता है, विच दे गेट फ्रॉम सी वाटर बाय एक्टोडर्मल सेल्स। इनकी बॉडी के ऊपर जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, जो इनकी एक्टोडर्म के जो सेल्स होते हैं, यानी कि आउटर लेयर के जो सेल्स होते हैं इनकी स्किन के, उससे जो है ये लोग इसको हासिल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। और दीज स्केलेटन्स फॉर्म कोरल रीफ, अंडर वाटर रिज और रॉक एंड इवन एन आइलैंड, ठीक है। और फिर इनके ये जो स्केलेटन्स होते हैं, ये स्केलेटन्स कोरल रीफ बनाते हैं। व्हाट इज़ कोरल रीफ? अंडर वाटर जो जितने भी बड़ी बड़ी सी रॉक्स आपको देखने को मिल रही होती हैं, ये होती हैं कोरल रीफ्स। ये या तो ये कोरल रीफ्स बनाते हैं, सिर्फ रॉक्स बनाते हैं, या तो फिर इवन पूरे एक आइलैंड उससे फॉर्म किया जा सकता है। मोस्टली फाउंड इन फ्लोरिडा, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रिया, ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है। इन नाइडेरियंस मोस्ट सिस्टम्स आर स्टिल नॉट अपीयर्ड सच एज ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी। बिल्कुल पॉरीफेरा की तरह इनमें भी बहुत सारे सिस्टम्स पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं है। जिस तरीके से इनका पूरा एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, इनका पूरा एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से पॉरीफेरा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन कर रहे थे, ये भी दस ओनली डिफ्यूजन हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। इनमें भी रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में डिफ्यूजन हेल्प कर रही है। ऑल्दो सेक लाइक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जो एंटेरॉन कहलाती है, जो सैक लाइक होती है, पूरी बैग लाइक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ इनके इम्पोर्टेंस पर। इम्पॉर्टेंस से पहले यहाँ पर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों को इनलार्ज करके आपको दिखाया हुआ है। आप यहाँ पर देख लो, हमने पहले ही पढ़ा है कि इनकी सिंगल ओपनिंग होती है जो माउथ और एनस होती है, ठीक है। इनकी सिंगल ओपनिंग है, चाहे पॉलिप हो चाहे मेड्यूसा। ये इनका बॉडी स्टाक है, ये इनके गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये और ये एंट्रॉन, ये इनके डर्मिस है, ये इनका मेसोग्लिया, डर्मिस के दरमियान ये जो स्पेस है येलो कलर की, इनका मेसोग्लिया, ये इनके एपिडर्मिस है, इनके टेंटिकल्स हैं। सो इट्स सिंपल, जो आप पहले सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, बस वही सब कुछ है। फिर उसके बाद जल्दी से अब देख लो इनकी इंपॉर्टेंस। नाइडेरियंस आर बोथ
बेनिफिशियल एंड हार्मफुल सच एज कोरल रीफ्स प्रोटेक्ट द शोर्स फ्रॉम इरोजन बाय टाइडल वेव्स। अच्छा जी, अब ये जो है हार्मफुल भी हैं, यूज़फुल भी हैं। अब यूज़फुल किस सेंस में है, बेनिफिशियल किस सेंस में है कि इनके जो कोरल रीफ्स होते हैं जो अंडर वाटर रॉक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, ये शोर्स में शोर्स जो होते हैं जो समंदर के किनारे वगैरह जो शोर्स वगैरह जो होते हैं उनको इरोजन से बचाते हैं टाइडल वेव से। मैनी ज्वेलरी आइटम्स आर मेड बाय कोरल्स, इन्हीं कोरल रीफ से बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स, सीप मोती, ये सारी चीज़ें बन रही होती हैं यूज्ड एज डेकोरेशन। वैसे सीप मोती इसमें नहीं आते, ये आते हैं मेरे ख्याल से एक और फाइला में भी आते हैं। तो उसके अलावा भी बहुत सारे ज्वेलरी आइटम्स इनसे बनते हैं इन कोरल रीफ से, यूज्ड एज डेकोरेशन इन एक्वेरियम एंड रॉक गार्डन। हाँ, जो एक्वेरियम फॉर्मेशन होती है, जो एक्वेरियम्स बनाए जाते हैं उनमें भी आप देखोगे कोरल रीफ्स आपको देखने में मिलेंगी, ठीक है। सो ये कोरल रीफ्स वहाँ पर भी पाई जाती हैं एक्वेरियम को डेकोरेट करने में भी, और साथ साथ जो रॉक गार्डन्स वगैरह होते हैं जिनको घर में गार्डनिंग का शौक होता है वहाँ पर भी सम नाइडेरियंस स्टिंग ह्यूमन जेलीफिश एंड सी एनिमोन। कुछ नाइडेरियंस ऐसे होते हैं जो इंसानों पर चिपक जाते हैं जैसे, ठीक है। इनके ऊपर तभी तो स्टिंगिंग सेल्स, स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जो जिनकी वजह से इस फाइलम को नाम दिया गया है फाइलम नाइडेरिया। तो ये स्टिंग हो जाते हैं, चिपक जाते हैं इंसान पर और फिर उनका जो खून जो निचोड़ लेते हैं। तो जेलीफिश एंड सी एनिमल। और इन पाकिस्तान दे आर कॉमन एट सी शोर्स ऑफ मकरान एंड कराची। मैनी पीपल आर अफेक्टेड बाय पॉइजनस नाइडेरियंस व्हाइल दे स्विम, ठीक है। जब वो चिपक जाते हैं तो खून चूस लेते हैं या जहर फैला देते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इससे नुकसान भी होता है। तो इनका बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों इनके इफ़ेक्ट्स हैं, दोनों इनके यूजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइलम नाइडेरिया भी ख़त्म हो जाता है जो बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ज़्यादा सिंपल था।